हेलो अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल चाल है। आजकल इंडिया में एक बड़ी जंग छिड़ी हुई थी पिछले कुछ दिनों से। अम, इंडिया में आपको पता है कि बाबाओं का, सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स की बड़ी डिमांड है। मतलब कि वो लोग, जो लोग लोगों को अपनी लच्छीदार बातों से अगर बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो उनकी बड़ी डिमांड है। तो ये जो शख्स है, दो शख्स है, दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रही है, पहले का नाम बता दूं कि विवेक बिंद्रा, जो अपने आप को डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी कहता है। वो डॉक्टर भी क्वेश्चनेबल है। खैर, वो अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर तो कहता ही है, लेकिन एक नए करप्शन में वो अब फंसा है। एक तो वो था जिसपे वो लड़ाई चल रही थी, और करप्शन का इल्जाम लगाने वाले भी अपने आप को सो कॉल मोटिवेशनल स्पीकर कहता है। उसका नाम है संदीप माहेश्वरी। अच्छा, ये संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में ये लड़ाई चल रही थी पिछले एक हफ्ते से। पहले संदीप माहेश्वरी ने कहा कि इसने करोड़ों रुपए का स्कैम किया है। उसके जवाब में विवेक बिंद्रा ने आकर के कहा कि नहीं नहीं भाई, संदीप भाई, आप तो हमारे भाई हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझसे बात कर लिया होता। और बड़ी लंबी 1.5-2 घंटे की उसने यूट्यूब लाइव की और उसमें अपना पक्ष रखने की कोशिश की, और संदीप माहेश्वरी को कहा कि एक हफ्ते में देख लेना मैं क्या जवाब देता हूं। बहरहाल, वो तो एक मुद्दा था, उसमें मैं बताऊंगा कि वो इल्ज़ाम क्या था, वो करप्शन का क्या इल्ज़ाम था। लेकिन अभी जो साहब जिस मुद्दे में सबसे ज्यादा फंसे हैं वो ये है कि एक वीडियो बड़ी तेजी से कल से वायरल होना शुरू हुआ, जिसमें लोगों ने कहा कि ये कैसा मोटिवेशनल स्पीकर है जिसने अपनी वाइफ को ही मोटिवेट नहीं कर पाया, जो अपनी वाइफ को ही मोटिवेट नहीं कर पाया। उस वीडियो में देखा जा रहा है कि ये विवेक बिंद्रा जो है वो अपनी वाइफ को मर्सिलेसली पीटता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वाइफ का नाम है यानिका। हुआ यह कि दोनों की शादी हुई 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को दोनों की शादी होती है। 14 दिसंबर को ये साहब अपनी उसी बीवी को मारते हुए नजर आते हैं। लोग कहते हैं कि पहले ये मामला शुरू हुआ विवेक बिंद्रा और उसकी अपनी मां के बीच में, कुछ डिस्प्यूट हुआ वाईफाई को संभालने के लिए, और मामला बिल्कुल बस से बदतर होता चला गया और इसने मतलब अपनी वाइफ की कुटाई शुरू कर दी। वाइफ को हॉस्पिटल में भी भर्ती करना पड़ा। और वाइफ का जो, इनका जो ब्रदर इन लॉ है विवेक बिंद्रा का, वो कहता है कि उसके वाइफ को काफ़ी इंजरीज आई हैं, जो कान की पट्टी है वो फट गई है और सुनाई अब कुछ नहीं दे रहा। और जो वीडियो में भी देखा जा रहा है कि बहुत ब्रूजेस हैं यानिका के चेहरे पे, और हाथ में पट्टी बंधी हुई है, तमाम चीज़ें हैं, वो हॉस्पिटल में हैं। ये दोनों रहते थे जो नोएडा में जो पॉश, जो एक हाउसिंग सोसाइटी बनी है, बड़ा गगनचुंबी, जिसको आप कह सकते हैं आसमान को छूते हुआ, जो छूती हुई जो इमारत है, वो सुपरनोवा सुपरनोवा रेसिडेंसी में ये साहब रहते थे। जाहिर सी बात है, करोड़ों की इनकी आमदनी है तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। मैं नोएडा में रहता हूँ तो मैं जानता हूँ उस एरिया को। तो ये वहाँ पे रहते थे। अब मामला जो है पुलिस में भर्ती करा दिया जा चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुका है। कितना एक्शन होगा पता नहीं, बिकॉज ये साहब बीजेपी के बड़े क्लोज हैं विवेक बिंद्रा साहब, और उन तमाम जो ठग जो बाबा हैं उनके साथ भी इनके बड़े अच्छे संबंध हैं। तो मतलब, और रहते भी यूपी में हैं, तो हाईली अनलाइकली कि इसके खिलाफ कोई एक्शन होने वाला है। ये चूंकि मैं जितना जानता हूँ यूपी को और बीजेपी स्टेट की जो गवर्नेंस को, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ एक्शन होने वाला है। लेकिन चूंकि जो दूसरा बंदा है जिसने करप्शन का इल्ज़ाम इस पर लगाया है, उसकी भी ठीक ठाक है बीजेपी के साथ, उसके भी कॉन्टैक्ट ठीक ठाक हैं, तो मामला इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो करप्शन के मामले में तो शायद कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन इस मामले में शायद मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। बहरहाल, हुआ यह कि ये लोग रहते थे सेक्टर 94 में, और अभी जो सेक्टर 126 है नोएडा के, उसके पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा दिया जा चुका है। अब उस पर कितना एक्शन होगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। अब आते हैं करप्शन के मुद्दे की बात। करप्शन में यह हुआ कि संदीप माहेश्वरी अपने कुछ एक ऑडियंस को वो एड्रेस कर रहे थे। उसी ऑडियंस में, मतलब इंटरेक्टिव ऑडियंस इनका होता है, तो उसमें से एक स्टूडेंट खड़े होकर के उसने ये कहा कि, नाम नहीं लिया विवेक बिंद्रा का, उसने कहा कि मुझे एक कोर्स बेचा गया था 50,000 रुपए का, और वो 10 दिन का एमबीए का इनका कोर्स होता है। बिंद्रा साहब 10 दिन में एमबीए कराने का मतलब ये करते हैं। कैन यू इमेजिन, दिस कैन ओनली हैपन इन इंडिया बाय द वे। मतलब विद नो डिसरिस्पेक्ट टू इंडिया, मैं खुद इंडिया से हूँ, मैं खुद इंडियन हूँ, पैदाइश मेरी वहाँ की है, मुझे बहुत प्यारा है ये मुल्क। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो लोग डेस्परेशन में ना, मतलब इस कदर लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं कि ऐसे ऐसे लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं, तभी इतने बाबा उठ खड़े होते हैं और अब उसका फ़ायदा ये उठाता है। आप, अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ आप देखिएगा
कि किस हद तक इस बंदे ने फायदा उठाया है लोगों की मजबूरियों का। अब ये वो बच्चे हैं जो एस्पिरेशनल तो हैं, इनको बहुत कुछ करना है लाइफ में, लेकिन इनके पास मीन्स नहीं है। तो ऐसे वक्त में अगर ये एक बंदा आकर के कहता है कि मैं तुमको 10 दिन का MBA का कोर्स कराऊंगा और मैं तुमको इस काबिल बना दूंगा इस कोर्स के जरिए, जो 50,000 का कोर्स बेच रहा था, कि तुम महीने में 10 लाख रुपया कमाओगे। अब सोचिए कि एक बंदा, गांव में रहने वाला आदमी, किसान का बेटा, खाने को कुछ नहीं है। मैं खुद वहां से आया हूं, मुझे पता है कि वो डेस्परेशन क्या होती है, कि कई वक्त आपके पास खाने के लिए नहीं होते हैं। वैसे में अगर कोई आपको ये गारंटी दे रहा हो अपनी लच्छेदार बातों से कि मैं तुमको 10 लाख रुपए महीने का कमाने वाला बना दूंगा, और अगर तुम 10 लाख नहीं कमा पाए तो ये पैसा मैं तुम्हें लौटा दूंगा, नो क्वेश्चन आस्क्ड, मतलब इतने दावे के साथ अगर वो ये कह रहा है, तो आदमी मजबूर हो जाता है, डेस्परेशन में मजबूर हो जाता है। तभी ये बाबाओं की दुकान फलती फूलती है, तभी ऐसे लोग फलते फूलते हैं, क्योंकि लोगों को पता, इनको पता होता है कि लोग डेस्परेट हैं, और जब उनको ऐसे सब्ज बाग दिखाए जाएं तो लोग उसकी तरफ आ जाएंगे। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया कि लोन ले करके, अच्छा ये लोन हाई रेट पे होता है, जो शार्क लोन शार्क होते हैं उनसे हाई, बैंक से भी ज्यादा रेट्स पे वो लोन देते हैं, पैसे ले करके ये कोर्स खरीदा। अब जाहिर सी बात है कोर्स में कुछ होगा नहीं, क्या कोर्स, दुनिया का कौन सा ऐसा कोर्स है जो आपको ये सिखा देगा कि महीने में 10 लाख रुपया गारंटीड इनकम, फिर तो सारी पूरी दुनिया ही लखपति हो जाएगी। अब वो कोर्स रद्दी का टुकड़ा था, उसमें कुछ था ही नहीं वो। तो अब वो सवाल उठने शुरू हुए, उन्होंने कहा कि पैसे लौटाओ, तो ये पैसे नहीं लौटाए, चूंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने कोर्स खरीदे थे, अब सबके पैसे कहां से लौटाएंगे। तो उसमें से एक बच्चा खड़ा हुआ और संदीप माहेश्वरी के ऑडियंस में उसने ये बात रख दी। संदीप माहेश्वरी ने भी उसके जवाब में उस पर अपनी राय रखी, और नाम ना उस बच्चे ने नाम लिया विवेक बिंद्रा का, ना संदीप माहेश्वरी ने, मैंने देखा था वो। उसके कुछ दिनों के बाद संदीप माहेश्वरी ने कहा कि मुझे विवेक बिंद्रा की टीम ने लीगल नोटिस भेजा है, तब वहां पे जाकर के नाम अनाउंस हो गया विवेक बिंद्रा का। उसके बाद विवेक बिंद्रा ने एक वीडियो भी बनाया, और उसमें वीडियो में उसने संदीप माहेश्वरी का नाम लेकर के उसने बखिए उधार दिया संदीप माहेश्वरी के, और कहा कि संदीप माहेश्वरी तुम तो खुद ही बड़े दोगले इंसान हो, कहते हो कि हम पैसे नहीं लेंगे कभी भी अपनी पब्लिक स्पीचेस के, लेकिन तुम, मेरे पास एविडेंस है कि तुम लोगों को, तुम कहते हो कि अगर कोई किसी के यहाँ जाकर के, किसी के ऑफिस में जाकर के अगर 2 घंटे का सेशन करो बिजनेस कोचिंग का, तो तुम 36 लाख रुपए चार्ज करते हो, और वही अगर सेशन अपने यहाँ अगर तुम करते हो तो 9 लाख रुपए चार्ज करते हो। फिर ऐसे कि तुम एक फोटो के तुम 20 हज़ार 25 हज़ार रुपये कॉर्पोरेट से चार्ज करते हो, तो ये तो दोगलापन है, तुम कौन से हमें लेक्चर देने वाले हो। तो ये उसके इल्ज़ाम थे। उसके जवाब में संदीप माहेश्वरी ने एक और वीडियो सेशन किया, और उसमें उसने हैशटैग लॉन्च किया कि स्टॉप विवेक बिंद्रा। मतलब लंबा था वो, 25 मिनट का वीडियो था, मैंने देखा था वो 25 मिनट के वीडियो में उसने RBI और तमाम मिनिस्ट्री ऑफ जो कंज्यूमर अफेयर्स और तमाम लोगों के उससे गाइडलाइंस दिखाए, और उससे ये साबित करने की कोशिश की कि भाई तमाम गाइडलाइंस के हिसाब से, RBI की गाइडलाइंस देख लो या मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की गाइडलाइंस देख लो या और भी जो गाइडलाइंस देख लो, उसके हिसाब से ये बंदा स्कैमस्टर है। विवेक बिंद्रा जो है उसने स्कैम किया है। और उसने ये कहा कि लोग उसने कहा कि मैंने फाइनेंशियल उसकी ऑडिट देखी है और ऑडिट निकाली है, और उस ऑडिट से ये पता चला है कि पिछले साल इसकी इनकम क्लोज टू 200 करोड़ रुपीस है। 200 करोड़ रुपीस की उसकी इनकम है विवेक बिंद्रा की। और उसने कहा कि अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो यही होगा, माल्या चौकसी की तरह ये भी भाग जाएगा। तो इसीलिए उसने कहा कि स्टॉप विवेक बिंद्रा, वो हैशटैग शुरू हुआ, और विद इन आवर्स वो हैशटैग ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा। अब विवेक बिंद्रा का ये कहना है कि भाई हमने तो वन ऑफ द 4 जो टॉप मोस्ट ऑडिटिंग फर्म्स हैं इन द वर्ल्ड, जो डिलॉयट हुआ, KPMG हुआ, प्राइस वाटर हाउस कूपर हुआ, और अर्न्स्ट एंड यंग है, उनमें से जो टॉप 2 है उनकी हमने सर्विसेज हायर कर रखी है, और ये हमारी ऑडिट करते हैं। तो अगर मैं करप्ट होता तो ये कैसे हमारी ऑडिट करते। खैर ये एक अलग मुद्दा है कि माल्या के भी जो ऑडिट करने वाले जो फर्म से बहुत बड़े बड़े थे, और चौकसी के, मेहुल चौकसी के भी, और नीरव मोदी के भी, इनके भी सब बड़े बड़े फर्म्स ही इनके ऑडिट कर रहे थे। तो दैट इज़ हार्डली, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू द मेरिट। मेरा ये कहना यह है कि ये जो दो जो डेवलपमेंट्स हुए हैं ये इंटरेस्टिंग हैं, बट ऑल्सो वेरी वेरी सीरियस। मैं कहने को तो कह के हंस रहा था, सब कुछ कर रहा था, बट डोमेस्टिक वायलेंस का जो मामला है इट्स वेरी वेरी सीरियस मामला, बिकॉज द एविडेंस इज देयर कि ऐसा क्या हो गया कि 6 तारीख को आप शादी करते हैं, सिर्फ 8 दिन के बाद आप इतनी बेदर्दी से और मर्सिलेसली अपनी वाइफ को पीटते हैं।
और ये कोई हियर से नहीं है, वाइफ का आपका जो साला है उसने कंप्लेंट किया है, वाइफ अभी आपकी हॉस्पिटल में है। सो दीज आर लाइक फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ, ऐसा नहीं है कि कोई हियर से है या कोई सोर्सेज या ऐसा नहीं है ये चीज़ें। तो एक बड़ा मुद्दा है ये काहे, मतलब लोग इसीलिए कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये कैसा मोटिवेशनल स्पीकर है जो अपनी वाइफ को ही मोटिवेट नहीं कर पाया, और वो भी सिर्फ 8 दिन शादी के हुए हैं और आप इस तरह के लेवल पे पहुंच गए कि आप सीधे हॉस्पिटलाइज कर दिया वाइफ को। एक वो है। दूसरा जो ये है कि करप्शन का जो मुद्दा है वो भी बड़ा सीरियस है कि मतलब आजकल ईडी और सीबीआई का काम ही हो गया, इनकम टैक्स का काम ही हो गया कि ऑपोजिशंस के लीडर्स पे और हर उन लोगों पे आप उन मीडिया हाउसेस पे आप रेड करें जो गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं या उनके क्रिटिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक टू प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंसर जो है वो आमने सामने हैं, और जिसमें से एक प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंसर दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है और बाज़ाब्ते सारे डॉक्यूमेंट्स को, एविडेंस को पब्लिक डोमेन में ला करके कह रहा है कि ये बंदा जो है इसने फ्रॉड किया है इतने सारे लोगों के, जिन लोगों को इसके साथ फ्रॉड किया वो ऑलरेडी बड़े तबाह बर्बाद लोग हैं। मतलब उसमें से कई बच्चों के मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि अगर मेरा पैसे वापस न किए गए तो मैं सुसाइड कर लूँगा, चूँकि उनके लिए 50,000 रुपया बहुत बड़ी चीज़ है, और अगर ऑलरेडी दबे कुचले हैं उनमें से उधार लेकर के आपको अगर दे रहा है तो आप समझ जाइए कि उनकी क्या हालत होगी। सो बहरहाल ये दोनों जो है बहुत ही सीरियस मुद्दा है। आपने अगर देखा होगा तो आप बताइए कि आप किसके साथ हैं, विवेक बिंद्रा के साथ हैं या फिर संदीप माहेश्वरी के साथ हैं। माहेश्वरी का तो ये कहना है कि विवेक बिंद्रा ने, वो डॉक्टर की भी डिग्री है उसने, उसकी डूबीएस है, उसने श्रीलंका के कहीं से उसने हासिल की है। और बाय द वे संदीप माहेश्वरी ने खुद विवेक बिंद्रा को बुला करके इसकी बड़ी तारीफ की थी अपने ही शो में। तो अभी पता नहीं दोनों के बीच में क्या हो गया है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ एकदम तलवार निकाल करके खड़े हो गए हैं। बहरहाल इसमें आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। दैट्स इट फॉर नाउ। एक नए वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा शामिल होऊंगा। इस बीच में अगर आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर गॉड से कर लीजिए। उसमें अगर इंटरेस्टिंग हमारा वीडियो आपको लगता है तो कर लीजिए, एंड टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई विल बी बैक सून विद अ न्यू वीडियो।